सब प्रेम से बोलो। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभु, मैंने तो आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की। उसी से मुझे वे फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की, वे मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। परीक्षित, यूं कहते ही बलि वरुण के पाशों से मुक्त हो गए। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और इसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अदिति की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पुत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, ये कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या। अहो, विश्व वंदनीय ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार्गामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गई, जो आप हमारे द्वारपाल ही बन गए। आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सूतल लोक में जाओ, वहां अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी रखो। वहां तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। मेरे दर्शन के परम आनंद में मगन रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सूतल लोक की यात्रा की। उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋत्वजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, उसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है ये ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है, क्योंकि मंत्रों की, अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन मात्र से सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण करता है। तथापि अनंत, जब आप स्वयं कह रहे हैं, तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वे आपकी आज्ञा का पालन करें। श्री शुकदेव जी कहती हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्मर्षियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवऋषि, पितृ, मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनंत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं
अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभय उदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, व्रत, स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग को ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनंत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितृ, सारे भूत, सिद्ध और विमान आरोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की बड़ी प्रशंसा की। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की ये सब लीला सुनाई। इसे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वे मानो पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष ना कभी हुआ, ना है और ना होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वे कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान के कर्म बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने एक बार अपनी योग माया से मत्स्य अवतार धारण करके बड़ी सुंदर लीला की थी। मैं उनकी उसी आदि अवतार की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान मत्स्य योनि एक तो यो ही लोक निंदित है, दूसरे तमोगुणी और असहनीय परतंत्रता से युक्त भी है। सर्वशक्तिमान होने पर भी भगवान ने कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की तरह ये मत्स्य का रूप क्यों धारण किया? भगवान महात्माओं के कीर्तनीय भगवान का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला है। आप कृपा करके उनकी वे सब लीला हमारे सामने पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न किया तब उन्होंने विष्णु भगवान का वे चरित्र जो उन्होंने मत्स्य अवतार धारण करके किया था वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यो तो भगवान सबके एकमात्र प्रभु हैं, फिर भी वे गो, ब्राह्मण, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं। वे सर्वशक्तिमान प्रभु वायु की तरह नीचे ऊंचे, छोटे बड़े सभी प्राणियों में अंतर्यामी रूप से लीला करते रहते हैं, परंतु उन प्राणियों के बुद्धिगत गुणों से वे छोटे बड़े या ऊंचे नीचे नहीं हो जाते, क्योंकि वे वास्तव में समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित निर्गुण हैं। परीक्षित, पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के सो जाने के कारण ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। उसमें भूरलोक आदि सारे लोग समुद्र में डूब गए थे। प्रलय काल आ जाने के कारण ब्रह्मा जी को नींद आ रही थी, वे सोना चाहते थे। उसी समय वेद उनके मुख से निकल पड़े और उनसे पास ही रहने वाले हयग्रीव नामक बलि दैत्य ने उन्हें योग बल से चुरा लिया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने दानवराज हयग्रीव की ये चेष्टा जान ली, इसलिए उन्होंने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। परीक्षित, उस समय सत्यव्रत नाम के एक बड़े उदार एवं भगवत परायण राजऋषि केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। वही सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में विवस्वान सूर्य के पुत्र श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुए और उन्होंने भगवान ने वैवस्वत मनु बना दिया। एक दिन वे राजऋषि कृतमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। परीक्षित, द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत ने अपनी अंजलि में आई हुई मछली को जल के साथ ही फिर से नदी में डाल दिया। उस मछली ने बड़ी करुणा के साथ परम दयालु राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, आप बड़े दीन दयालु हैं। आप जानते हैं कि जल में रहने वाले जंतु अपनी जाति वालों को भी खा जाते हैं। मैं उनके भय से अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। आप मुझे फिर इस नदी में के जल में क्यों छोड़ रहे हैं? राजा सत्यव्रत को इस बात का पता नहीं था
कि स्वयं भगवान मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा करने के लिए मछली के रूप में पधारे हैं। इसलिए उन्होंने उस मछली की रक्षा का मन ही मन संकल्प किया। राजा सत्यव्रत ने उस मछली की अत्यंत दीनता से भरी बात सुनकर बड़ी दया से उसे अपने पात्र के जल में रख दिया और अपने आश्रम पर ले आई। आश्रम पर लाने के बाद एक रात में ही वे मछली उस कमंडलू में इतनी बड़ी हो गई कि उसमें उसके लिए स्थान ही न रहा। उस समय मछली ने राजा से कहा, अब तो इस कमंडलू में मैं कष्ट पूर्वक भी नहीं रह सकती, अतः मेरे लिए कोई बड़ा सा स्थान नियत कर दे जहां मैं सुख पूर्वक रह सकूं। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर एक बहुत बड़े पानी के मटके में रख दिया, परंतु वहां डालने पर वे मछली 2 ही घड़ी में 3 हाथ बढ़ गई। फिर उसने राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, अब ये मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, इसमें मैं सुखपूर्वक नहीं रह सकती। मैं तुम्हारी शरण में हूँ, इसलिए मेरे रहने योग्य कोई बड़ा सा स्थान मुझे दो। परीक्षित, सत्यव्रत ने वहां से उस मछली को उठाकर एक सरोवर में डाल दिया, परंतु वे थोड़ी ही देर में इतनी बढ़ गई कि उसने एक महामत्स्य का आकार धारण कर उस सरोवर के जल को घेर लिया और कहा, राजन, मैं जलचर प्राणी हूँ। इस सरोवर का जल भी मेरे सुखपूर्वक रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे किसी आगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर वे एक एक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवरों में ले गए, परंतु जितना बड़ा सरोवर होता उतने ही बड़े वे बन जाते। अंत में उन्होंने उस लीला मत्स्य को समुद्र में ही छोड़ दिया। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत से कहा, वीर, समुद्र में बड़े बड़े बलि मगर आदि रहते हैं, ते मुझे खा जाएंगे, इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की वे मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, मत्स्य का रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप हैं कौन? आपने एक ही दिन में 400 कोस के विस्तार का सरोवर घेर लिया। आज तक ऐसी शक्ति रखने वाला जलचर जीव तो ना मैंने कभी देखा, ना ही सुना था। अवश्य ही आप साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी अविनाशी श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जलचर का रूप धारण किया है। पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्वामी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, हम शरणागत भक्तों के लिए आप ही आत्मा और आश्रय हैं। यद्यपि आपके सभी लीला अवतार प्राणियों के अभ्युदय के लिए होते हैं, तथापि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये रूप किस उद्देश्य से ग्रहण किया है। कमल नयन प्रभु, जैसे देहादि अनात्म पदार्थों में अपनेपन का अभिमान करने वाले संसारी पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हो नहीं सकती, क्योंकि आप सबके अहेतुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा है। आपने इस समय जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है वे बड़ा ही अद्भुत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर अत्यंत प्रेम करते हैं। जब जगतपति मत्स्य भगवान ने अपने प्यारे भक्त राजर्षि सत्यव्रत की ये प्रार्थना सुनी तो उनका प्रिय और हित करने के लिए, साथ ही कल्पांत के प्रलय कालीन समुद्र में विहार करने के लिए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यव्रत, आज से 7वें दिन भूलोक आदि तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। उस समय जब तीनों लोग प्रलय काल की जलराशि में डूबने लगेंगे, तब मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी। उस समय तुम समस्त प्राणियों, एक सूक्ष्म शरीरों को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और समस्त धान्य तथा छोटे बड़े अन्य प्रकार के बीजों को साथ रख लेना। उस समय सब और एकमात्र महासागर लहराता होगा, प्रकाश नहीं होगा। केवल ऋषियों की दिव्य ज्योति के सहारे ही, बिना किसी प्रकार की विकलता के तुम उस बड़ी सी नाव पर चढ़कर चारों ओर विचरण करना। जब प्रचंड आंधी चलने के कारण नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं इसी रूप में वहां आ जाऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाग को मेरे सींग में बांध देना। सत्यव्रत, इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें उस नाव में बैठाकर उसे खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा। उस समय तुम प्रश्न करोगे, तब मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा, जिसका नाम परब्रह्म है, तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी और तुम उसे ठीक ठीक जान लोगे।
भगवान राजा सत्यव्रत को ये आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। अतः अब राजा सत्यव्रत उसी समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिए भगवान ने आज्ञा दी थी। कुशों का अग्रभाग पूर्व की ओर करके राजर्षि सत्यव्रत उन पर पूर्वोत्तर मुख से बैठ गए और मत्स्य रूप भगवान के चरणों का चिंतन करने लगे। इतने में ही भगवान का बताया हुआ वे समय आ पहुंचा। राजा ने देखा कि समुद्र अपनी मर्यादा छोड़कर बढ़ रहा है। प्रलयकाल के भयंकर मेघ वर्षा करने लगे। देखते ही देखते सारी पृथ्वी डूबने लगी। तब राजा ने भगवान की आज्ञा का स्मरण किया और देखा कि नाव भी आ गई है। तब वे धान्य तथा अन्य बीजों को लेकर सप्तऋषियों को लेकर उस पर सवार हो गए। सप्तऋषियों ने बड़े प्रेम से राजा सत्यव्रत से कहा, राजन, तुम भगवान का ध्यान करो, वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे और हमारा कल्याण करेंगे। उनकी आज्ञा से राजा ने भगवान का ध्यान किया। उसी समय उस महान समुद्र में मत्स्य के रूप में भगवान प्रकट हुए। मत्स्य भगवान का शरीर सोने के समान देदीप्यमान था और शरीर का विस्तार था 4 लाख कोस। उनके शरीर में एक बड़ा भारी सींग भी था। भगवान ने पहले जैसी आज्ञा दी थी उसके अनुसार वे नौका वासुकी नाग के द्वारा भगवान के सींग में बांध दी गई और राजा सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति की। राजा सत्यव्रत ने कहा, प्रभु, संसार के जीवों का आत्म ज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इसी कारण वे संसार के अनेकानेक क्लेशों के भार से पीड़ित हो रहे हैं। जब अनायास ही आपके अनुग्रह से वे आपकी शरण में पहुंच जाते हैं तब आपको प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें बंधन से छुड़ाकर वास्तविक मुक्ति देने वाले परम गुरु आप ही हैं। ये जीव अज्ञानी है, अपने ही कर्मों से बंधा है। वे सुख की इच्छा से दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से ये अज्ञान नष्ट हो जाता है, वे ही मेरे परम गुरु आप मेरे हृदय की गांठ कर काट दीजिए। जैसे अग्नि में तपाने से सोने चांदी के मल दूर हो जाते हैं और उनका सच्चा स्वरूप निखर आता है, वैसे ही आपकी सेवा से जीव अपने अंतकरण का अज्ञान रूप मल त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब सर्वशक्तिमान अविनाशी प्रभु ही हमारे गुरुजनों के भी परम गुरु हैं, अतः आप ही हमारे भी गुरु बने। ये सब यदि स्वतंत्र रूप से एक साथ मिलकर भी कृपा करें तो आपकी कृपा के 10,000 में अंश की भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रभु, आप ही सर्वशक्तिमान हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। जैसे कोई अंधे को ही अपना पथ प्रदर्शक बना ले, वैसे अज्ञानी जीव अज्ञानी को ही अपना गुरु बनाते हैं। आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त इंद्रियों के प्रेरक हैं। हम आत्म तत्व के जिज्ञासु आपको ही गुरु रूप में वर्ण करते हैं। अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस ज्ञान का उपदेश करता है, ये तो अज्ञान ही है। उसके द्वारा संसार रूप घोर अंधकार की अधिकाधिक प्राप्ति होती है, परंतु आप तो उस अविनाशी और अमोघ ज्ञान का उपदेश करते हैं जिसे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। अब सारे लोक के सुहृद प्रियतम ईश्वर और आत्मा है। गुरु उसके द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान और अभिष्ट की सिद्धि भी आपका ही स्वरूप है। फिर भी कामनाओं के बंधन में जकड़े जाकर लोग अंधे हो रहे हैं। उन्हें इस बात का पता ही नहीं कि आप उनके हृदय में विराजमान हैं। आप देवताओं के भी आराध्य देव, परम पूजनीय परमेश्वर हैं। मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। भगवान, आप परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे हृदय की ग्रंथि काट डालिए और अपने स्वरूप को प्रकाशित कीजिए। परीक्षित, जब राजा सत्यव्रत ने इस प्रकार प्रार्थना की तब मत्स्य रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुए उन्हें आत्म तत्व का उपदेश किया। भगवान ने राजऋषि सत्यव्रत को अपने स्वरूप के संपूर्ण रहस्य का वर्णन करते हुए ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण दिव्य पुराण का उपदेश किया, जिसको मत्स्य पुराण कहते हैं। सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुए ही संदेह रहित होकर भगवान के द्वारा उपदिष्ट सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्म तत्व का श्रवण किया। इसके बाद जब पिछले प्रलय का अंत हो गया और ब्रह्मा जी की नींद टूटी तब भगवान ने हैग्रीव असुर को मारकर उससे वेद छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस दे दिए। भगवान की कृपा से राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु और राजऋषि सत्यव्रत का ये संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प सिद्ध हो जाते हैं और उसे परम गति की प्राप्ति होती है।
प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उनकी सृष्टि शक्ति लुप्त हो चुकी थी। उसमें उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुराकर हयग्रीव दैत्य पाताल में ले गया था। भगवान ने उसे मारकर वे श्रुतियां ब्रह्मा जी को लौटा दी एवं सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया। उस समस्त जगत के परम कारण लीला मत से भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने सब मनमंत्रों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजऋषि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सर्वथा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी ही रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में जो हो चुकी हैं, इस समय विद्यमान हो और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, ब्रह्मादि ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों की आत्मा है, प्रलय के समय केवल वही थे। ये विश्व तथा कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्ण में कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्म पत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, श्राति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नृष्यंत, प्रशद, नभक और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्म पत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अधर्वयु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वष्टकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, ये तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का ये उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी ये बात सुनकर जान लिया कि होता ने विपरीत संकल्प लिया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस ईला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वे कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुद्युम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे के मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया? अब कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है।
परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा देख वे अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वे स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपनी स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्र कुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पूर्वा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुद्युम्न के ये दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्युम्न को पुण्य पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही ये बात कही। वशिष्ठ, तुम्हारा ये जजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छा अनुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभिष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पूर्वा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम था प्रशद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था। वे रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उसमें गायों के झुंड में एक बाघ घुस गया। उसे डरकर सोई हुई गाय उठकर खड़ी हुई। वे गौशाला में इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वे अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका विक्रंदन सुनकर प्रशुद्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे दिखाई नहीं देते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सर काट दिया। वे समझ रहा था कि ये बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वे अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल गया। शत्रु दमन प्रसिद्ध ने ये समझा कि बाघ मारा गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रशुद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दे दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। प्रशुद्र ने अपने गुरुदेव का ये शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वे समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां वश में हो गई। वे कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ देववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वे आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्राय समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ वे एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रशद्र अपने इंद्र को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वे अत्यंत निस्पृह था। वे राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया।
मनुपुत्र कुरुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापद के रक्षक थे। धृष्ट के धराष्ट्र नामक क्षत्रिय है। अंत में वे शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृक का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान। ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरश्यंत से चित्रसेन, उससे ऋष्व, ऋष्व से मीड़वान, मीड़वान से कूर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्नि वैश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानिन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्नि वैश्यायन गोत्र वह उन्हीं से चला है। इस प्रकार नरश्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्टि का वंश सुनो। दिष्टि के पुत्र का नाम था नाभाग। ये उस नाभाग से अलग है जिसका मैं आगे वर्णन करूंगा। अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलंदन और उसका वत्स प्रीति, वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुक और उनके विविशंत हुए। विविशंति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनि नेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अविक्षित। महाराज परीक्षित, अविक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायुगी संवंत ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मृदगण और विश्वदेव सभासद थे। मरुत के पुत्र का नाम था दम, दम से राज्यवर्धन, उससे सुधृति और सुधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु और बंधु से राजा तृणबंधु का जन्म हुआ। तृणबंधु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अवलुंबा देवी ने उसको वरण किया था, जिससे उनके कई पुत्र और ईडविडा नाम की कन्या हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलसत्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करी। इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्य बिंदु और धूम्रकेतु। उनसे राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। परीक्षित, मनुपुत्र राजा श्रेयाति वेदों का निष्ठान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बताया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा श्रेयाति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बाम्बी के शेद में से जुगनू की तरह 2 ज्योतियां दिख रही हैं। देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। इसमें उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा श्रेयाति के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजऋषि श्रेयाति का ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे, तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो ये स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ जरूर किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में 2 ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है। अपनी कन्या की ये बात सुनकर श्रेयाति घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बाम्बी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आई। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी।
वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवावस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है। और इसके बाद उनसे कहा, यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था, सब ओर नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगती थी। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी कन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को ना पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत व्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा श्रियाति च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। श्रियाति ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोली, दुष्टे, ये तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदनीय च्यवन मुनि को धोखा दिया है? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना समझकर छोड़ दिया होगा, और अब तू इस राह चलते जा पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, ये उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा ये व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तू निर्लज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा श्रियाति की इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जमाता स्वयं भृगु नंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सब सुनकर राजा श्रियाति अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर श्रियाति से सोमयज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी ना होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठती हैं, इसलिए उनसे ये सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर श्रियाति को मारने के लिए वज्र उठा लिया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित, श्रियाति के 3 पुत्र थे, उत्तान, ब्रही, आनर्त और भीरुषेन। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे अनर्त देश के राज्यों का राज्य करते थे। उनसे 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुदमी। कुकुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। बहरलोक में गाने बजाने की धूम मची थी। बातचीत के लिए अवसर ना मिलने के कारण वे कुछ क्षण तक वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। सब अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या, गोत्रों के नाम भी सुनाई नहीं पड़ती। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंश अवतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नर नतन को ये कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुगर्मी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश पाकर उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले गए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वे नगरी छोड़ दी थी और जहां तहां यूं ही निवास करे थे। राजा ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्री वन की ओर चले गए। परीक्षित, मनुपुत्र नभग का पुत्र था नाभाग।
जब वे दीर्घ काल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने छोटे से किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को तुम्हें देते हैं। उसने अपने पिता से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। तो पिता ने कहा, बेटा, तुम उनकी बात ना मानो। देखो, ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु मेरे विद्वान पुत्र, वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बता दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा अनुसार वैसा ही किया। उन आंगिरस गोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ धन उसे दे दिया और स्वर्ग में चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है, ये सब मेरा है। नाभाग ने कहा, ऋषियों ने ये धन मुझे दिया है, इसलिए ये मेरा है। इस पर उस पुरुष ने कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग ये निश्चय कर चुके कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच रहता है वे सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वे धन तो महादेव जी को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी देता हूँ। जहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, ये धन भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम इसे स्वीकार करो। इतना कहकर सत्य प्रेमी भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्रचित से इस आख्यान का स्मरण करता है, वे प्रतिभाशाली एवं वैदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्म शाप कभी नहीं रोका जा सकता, वे भी अम्बरीश का स्पर्श ना कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजऋषि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता, परंतु वे भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के 7 द्वीपों, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे इन्हें स्वप्न तुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वे केवल 4 दिन की चांदनी है। उसका दीपक तो बुझा बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो ये सारा विश्व और इसकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणार विंद युगल में, वाणी को भगवत गुण वर्णन में, हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेचन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमय कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्र मुकुंद मूर्ति एवं मंदिरों के दर्शनों में, अंग अंग भगवत भक्तों के शरीर स्पर्श में, नासिका उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी के दिव्य गंध में और रसना को भगवान के प्रति अप्रित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते और वे सर्व से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते। राजा अम्बरीश ने माला, चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था, भोगने की इच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि इससे वे भगवत प्रेम को प्राप्त हो। जो पवित्र कीर्ति भगवान के निज जनों में ही निवास करता है। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वस्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्हें धन्व नाम के निर्जल देश में सरस्वती नदी के प्रवाह के सामने वशिष्ठ, असित, गौतम आदि भिन्न भिन्न आचार्यों द्वारा महान ऐश्वर्य के कारण सर्वांग परिपूर्ण तथा बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञाधिपति भगवान की आराधना की थी। उनके यज्ञ में देवताओं के साथ जब सदस्य और ऋत्विज बैठे जाते थे,
तब उनकी पलकें नहीं पड़ती थी और वे अपने सुंदर वस्त्र और वैसे ही रूप के कारण देवताओं के समान दिखाई पड़ती थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते। वे अपने हृदय में अनंत प्रेम का दान करने वाले श्री हरि का नित्य निरंतर दर्शन करते रहते थे, इसलिए उन लोगों को वे भोग सामग्री भी हर्षित नहीं कर पाती थी, जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। वे वस्तुएं उनके आत्मानंद में के सामने अत्यंत तुच्छ और तिरस्कृत थी। राजा अम्बरीश इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति योग और प्रजा पालन सब धर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने सब प्रकार के आसक्तियों का परित्याग कर दिया। घर, स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, बड़े बड़े हाथी, रथ, घोड़े एवं पैदलों की चतुरंगनी सेना, अक्षय रत्न, आभूषण और आयुध आदि समस्त वस्तुओं तथा कभी समाप्त ना होने वाले केशों के संबंध में उनका दृढ़ निश्चय था और वे सब के सब असत्य है। उनकी अनन्य प्रेमी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला एवं भक्तों की रक्षा करने वाला है। राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायणा थी। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय में तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी, वे सिद्ध थे। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका भी पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों ने घर 60 करोड़ गोएं सुसज्जित करके भेज दी। उन गोओं के सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मड़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे। वे गोएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थी। उनके साथ दोहने की उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परमार्थ किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुति में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी नहीं भी करना है, इसलिए उस समय केवल जल से पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। तब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यही जानकर के राजा ने पारण कर लिया। वे क्रोध से थर-थर कांपने लगे। भौं के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो, देखो तो सही, ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं पाई और ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। जो कहते कहते वे क्रोध से जल उठे
उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्य उत्पन्न की। वे परले काल की आग के समान दहक रही थी। वे आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उसमें उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों ही खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसी चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावन और सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो मेरे पीछे ही लग गया। तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए भी उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी, दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोग, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहां तहां वे गए वहीं वहीं उन्होंने असहनीय तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक न मिला, तब तो वे डरे और भी भागे। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी, अब स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी दो प्रात की आयु समाप्त होगी और काल स्वरूप भगवान अपनी ये सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रूभंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा ये लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर जी की शरण में गए। भगवान महादेव ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्म जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं सनंत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपरांतरम, देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर, ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते, क्योंकि हम उसी माया के घेरे में हैं। ये चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, ये हम लोगों के लिए असहनीय है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वहीं निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, अब संतों के एकमात्र वांछनीय है। प्रभु, विश्व के जीवन दाता है, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे इससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाती है। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझसे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं। मेरे सीधे सादे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ, इसलिए आपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो अपने आप को चाहता हूँ, ना अपनी अर्धांगिनी विनाश रह लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेती हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और मैं उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वामी मैं हूँ। मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है।
इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्रह्मांड उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की ये चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में भी आप ही हैं। भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चंद्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त शस्त्रों को नष्ट करने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म है, मधुर एवं सत्यवाणी है। आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। सुनाप, आप समस्त धर्मों की मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म का आचरण करने वाले असुरों को भस्म करने के लिए आप साक्षात अग्नि हैं। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं विशुद्ध तेजोमय हैं। अपनी गति मन के वेग के समान है और आपके कर्म अद्भुत हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर, आपके धर्म में तेज से अंधकार का नाश होता है और सूर्य आदि महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े के भेदभाव से युक्त ये समस्त कार्य कारात्मक संसार आपका ही स्वरूप है। सुदर्शन चक्र, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य एवं दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, जंघा, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए आप अत्यंत शोभायमान होते हैं। विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया है, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हो, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सबोर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र के आगे से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना ही कर रहे हैं। जिन्होंने भक्त वत्सल भगवान श्री हरे की चरण कमलों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है। जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला की वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते। जिनके मंगल में नामों के श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाता है, उन्हें तीर्थपाद भगवान के चरण कमलों के जो दास है, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया। अहो, आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। परीक्षित, जब से दुर्वासा जी भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथि के योग्य सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, आप भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श, बातचीत और मन को भगवान की ओर प्रवृत्त करने वाले आतिथ्य से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग के देवांगनाएं बार बार आपके इस उल्वल चरित्र का गान करेंगी। ये पृथ्वी भी आपके परम पुण्य में कीर्ति का संकीर्तन करती रहेंगी। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और इसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से उन ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से ही प्राप्त होता है।
परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा में केवल जल पीकर ही रहे। जब दुर्वासा ही जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। उनके कारण दुर्वासा जी का दुख में और फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छूटना, इन बातों को उन्होंने अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश में ऐसे ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान की भक्ति भाव की अभिवृद्धि करते रहते थे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदंतर राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वे वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूप संसार से मुक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का ये परम पवित्र आख्यान है। जो इसका संकीर्तन और स्मरण करता है, वे भगवान का भक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।